मनी, आज का न्यूज तुमने पढ़ा है क्या? नहीं, कोई स्पेशल खबर है क्या? हाँ, तुम लोगों के लिए स्पेशल ही है। लखनऊ के नवाब शाह अली खानदान की इकलौती बेटी की धूमधाम से शादी हो रही है, ये पता है? बिना जाने और रह भी नहीं पाई। सोशल मीडिया में तो बस यही खबर है, कौन कौन आएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या गिफ्ट देगा। उफ, इन सब बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे नहीं, वो सब खबर नहीं है। यहाँ पर गहने की सारी डिटेल्स दी हुई है, सिर्फ गहने का वजन नहीं, उनका डिजाइन भी दिया हुआ है। कहाँ? दिखाओ दिखाओ। अरे वाह भाभी, देखिए डिजाइन कितने सुंदर है। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत है। तो फिर मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, सुनो। ये सारे गहने मेरे दोस्त नरेश के डिजाइन किए हुए हैं। ऑर्डर मिलते ही उसने मुझे फोन करके बताया था। आज अखबार में उसके दुकान के बारे में पढ़ के मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बाजार में जो पीसी दत्ता एंड सन्स है, वो आपके दोस्त का है पिताजी? हाँ बहू, नरेश के पिताजी परेश चंद्र दत्त ने उस दुकान को खोला था, लेकिन नरेश ने ही इस दुकान को इतना फेमस किया है। पिछले कुछ महीनों से उसका बेटा सुकेश ये दुकान चला रहा है। पहले तो वो हर रोज हमारे घर में आता रहता था, उसके बाद उसका काम बढ़ गया। इस वक्त किसने फोन किया? ये देखो, नाम लेते ही उसका फोन आ गया। रुको रुको, देखता हूँ क्या कहता है। हेलो। हाँ नरेश, बता बता, कैसा है तू? मुसीबत? कैसी मुसीबत? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट रुक। अब बहू, तुम मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भेज देना। अब ठीक है पिताजी। कितनी परेशानी सहने के बाद ये दुकान मैंने खड़ा किया था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया? अब रुक 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 नरेश, रुक, अभी से इतना परेशान मत हो। पिताजी, आपका ब्रेकफास्ट लाई हूँ। अब हाँ हाँ बहू, अंदर आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। इस उम्र में मैं चोरी के इल्जाम में जेल नहीं जाना चाहता। इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। नरेश, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तू ऐसी बातें करेगा तो आज के बाद से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या बात है पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे देखो ना बहू, ये नरेश कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है। एक चोरी की वजह से वो कह रहा है अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। नहीं नहीं, तुम जरा इसे समझाओ तो बहू। ये लो लो। हाँ दीजिए। चाचा जी, मैं मालिनी, इस घर की बड़ी बहू, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। ओह, जीती रहो बहू रानी, जीती रहो। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप सब कुछ साफ साफ बता सकते हैं? अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इस मामले में मदद कर सकती हूँ चाचा जी। ठीक है, तो फिर सुनो। ये बात तो तुम्हें पता ही है कि लखनऊ के नवाब परिवार के गहने मैं ही बना रहा हूँ। हाँ, और वो गहने तो आपने भेज भी दिए हैं, है ना? हाँ, तुम कह सकती हो कि ज्यादातर ही मैंने दे दिए हैं, लेकिन एक गहना है जो मैंने अभी तक दिया नहीं है। उनके राजवंश का एक बेशकीमती नीलम मेरे पास है, लेकिन वर्तमान में उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए वो अपने नए दामाद को इस नीलम के साथ एक अंगूठी बनवा कर देंगे। ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। समझ गई, सरप्राइज गिफ्ट। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकती हो, या फिर सुरक्षा के कारण भी हो सकता है। दरअसल पारिवारिक संपत्ति है ना, इसका इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। सिर्फ इमोशनल वैल्यू ही नहीं, एक जौहरी होने के नाते कह सकता हूँ कि ये नीलम बहुत रेयर है। इसका साइज और कट भी बहुत असाधारण है। इस नीलम को बेचने पर करोड़ों रुपए मिलेंगे। 10 दिन पहले मेरे बेटे सुकेश ने उस नीलम को वहाँ से यहाँ तक लेकर आया था, और फिर मैं अपने हाथों से उससे एक अंगूठी बनाई, और फिर कल दुकान से घर भी लेकर आया था। लेकिन आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने संदूक खोला और देखा वो वहाँ पे नहीं है। क्या करूं बताओ बहू रानी? सोचा था वो घर पे ही कहीं पे होगा, इसलिए पुलिस को भी खबर नहीं किया। समझ सकती हो, इज्जत का सवाल है। लेकिन अब लगता है पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं चाचा जी, आप अभी पुलिस में कंप्लेन मत कीजिए। ये कोई मामूली नीलम नहीं है, इसके साथ एक बड़े खानदान का नाम जुड़ा हुआ है। अभी अगर आप पुलिस को बताएंगे तो ये बात मीडिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। रातों रात आपकी दुकान भी बंद हो सकती है। तो फिर अब मैं क्या करूं बहू? अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो
मुझे एक मौका देकर देखिए। लेकिन इसी हफ्ते के अंत में मुझे ये अंगूठी उन लोगों को भेजनी है बहू रानी। ठीक है, मैं उससे पहले ही आपकी अंगूठी ढूंढ कर निकालूंगी चाचा जी। आप प्लीज पैनिक मत कीजिए और फिलहाल किसी से भी इस बारे में बात मत कीजिएगा। मैं आज शाम को आपके घर आऊंगी, ठीक है? ठीक है, तो फिर अब मैं फोन रखता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, मैंने बिना आपसे पूछे ही चाचा जी को जबान दे दी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहू। अच्छा तुम मेरी एक बात सुनो, अपने साथ तुम मनी को ले जाना। मुझे पता है वो बहुत दिन उसके घर नहीं गई है, लेकिन शायद वो रास्ता नहीं भूली होगी। ठीक है पिताजी। पिताजी ने सुबह सही कहा था कि तुम्हें चाचा जी का घर जरूर याद होगा मनी। आपने पहचाना? आंटी जी, मैं हूँ मणिमाला और ये है मेरी भाभी मालिनी सेन और हम लोग नरेश अंकल से मिलने आए हैं। ओह मनी, हाँ हाँ आओ आओ अंदर आओ। चाचा जी को क्या हुआ है? ये बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कल दोपहर को पापा को स्ट्रोक आया था, उसके बाद से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये घर पे क्यों हैं? आप लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवाया? और आपकी भी हालत ऐसे कैसे हो गई? बताता हूँ। अंगूठी के चोरी होने के बाद से ही पापा बहुत अपसेट थे। आप लोगों से बात करने के बाद ही उन्हें अटैक आया था, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। मजबूरन हमें अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करना पड़ा। वही डॉक्टर रॉय अभी पापा का इलाज कर रहे हैं। आई सी। और आपकी हालत ये कैसे हुई? एक्सीडेंट? क्यों, पापा ने आपको मेरे इस हालत के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा। क्या हुआ था? मैं क्या जान सकती हूँ? जिस दिन लखनऊ से मैं उस नीलम को लेकर लौट रहा था, उस दिन एयरपोर्ट पे किसी ने मुझ पर और मेरी गाड़ी पर हमला किया था और तभी मेरी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ और मेरे पाँव में चोट लगी। आखिरकार मेरे दुकान का मैनेजर मुझे वहाँ से अस्पताल लेकर गया था, लेकिन मेरे पैरों के नर्व्स इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं कि अगले कुछ महीनों तक मुझे इस व्हीलचेयर का ही सहारा लेना पड़ेगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? अब मैं क्या ही बताऊं बहू, हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं हम ही जानते हैं। रोज मैं भगवान का नाम लेती हूँ, सुबह सुबह मंदिर जाकर प्रार्थना करती हूँ, फिर भी ये मुसीबत टल क्यों नहीं रही है पता नहीं। अब आप रोइए मत चाची जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपके साथ जो इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया? नहीं, दरअसल मैंने जानबूझ के पुलिस को नहीं बताया। इतनी बड़ी एक बात हो गई और आपने अभी तक पुलिस को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, क्यों? दरअसल उस वक्त मेरे पास एक कीमती रत्न पड़ा हुआ था, कहीं पुलिस को मुझ पर ही शक न हो जाता, और इसके अलावा उस रत्न के बारे में हम तीनों के अलावा और कोई जाने ये मैं नहीं चाहता था। मैं समझ गई। लेकिन नीलम लाते वक्त आपके ऊपर जो हमला हुआ और घर के संदूक से अंगूठी चोरी होना, ये दोनों घटनाएं यही साबित करती है कि इस नीलम के बारे में आप तीनों के अलावा और भी कोई चौथा जानता था। नहीं, मेरे और मम्मी पापा के अलावा और किसी को नहीं पता था। और किसी को पता ना चले इसके लिए पापा ने किसी और से नहीं, खुद बनाया था। पापा को किसी पे भरोसा नहीं था। अच्छा, और आपके घर में काम करने वाले? हमारे घर पे कोई काम नहीं करता। दरअसल मुझे थोड़ी साफ सफाई की आदत है, बाहरी लोग घर में काम करें ये मुझे पसंद नहीं। घर में भगवान की स्थापना की है, इसीलिए सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। सिंदूक का ताला क्या तोड़ा गया था? नहीं, और यही तो हैरान करने वाली बात है। शाम को उठकर मैं देखता हूँ संदूक का दरवाजा पूरा खुला हुआ है, जैसे किसी ने बारीकी से चाबी से उसे खोल के वो रत्न लेके भाग गया है। स्ट्रेंज। हम लोग भी हैरान हो गए थे, इसीलिए मैंने पापा को कहा था उसी वक्त पुलिस को बताए, लेकिन पापा ने कहा कि पहले वो मंतोष चाचा से बात करेंगे, उसके बाद। दरअसल डिलीवरी का डेट भी आ गया था। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मुझे आप लोगों से सिर्फ 3 दिन चाहिए। इस बीच मैं वो अंगूठी जरूर ढूंढ कर निकालूंगी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं। गाड़ी में हमला किया गया, एक इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। सिर्फ घर में एक कीमती नीलम है इसीलिए। जौहरी के पास तो हमेशा ऐसे कीमती रत्न रहते ही है, इसमें समस्या क्या है? चाचा जी ने मुझसे सुबह इतनी सारी बात की, लेकिन अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में बताना वो भूल गए। अजीब बात है। और वो अंगूठी खुद अपने हाथों से बनाकर दुकान में ना रख के
अपने घर पर ही क्यों लेकर आए? दुकान की सिक्योरिटी तो घर से तो अच्छा ही होगा। मालिनी, अपना ये बक बंद करोगी तुम? तब से देख रहा हूँ अकेले में ही बात किए जा रही हो। मैं तो अकेले ही बात कर रही हूँ, तुमसे तो बात करने नहीं आई ना। तुम्हारे पास क्या मेरे लिए वक्त है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं। तुम्हारी तरह जासूस बनकर मैं घर के पैसे बर्बाद नहीं कर सकता, समझी मालिनी? क्या कहा? ये सब तुम क्या कह रहे हो मैनाक? एक बुजुर्ग आदमी मुसीबत में पड़ के मुझसे मदद मांग रहे हैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं बस उतनी ही मदद कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल करो मदद तुम, लेकिन सारी जिंदगी मदद करके भी ना तुम ये केस सॉल्व नहीं कर सकती हो। क्या? इससे बेहतर होगा कि तुम उन लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद ना करो और पुलिस को जाके कंप्लेन करो। नहीं, मैंने उनसे वादा किया है कि अंगूठी मैं ही ढूंढ के निकालूंगी, समझे तुम? करो जो करना है करो, बस ऐसे बकबक करके बच्चे की नींद मत बिगाड़ो। नाटक खत्म नहीं होता। यही नरेश अंकल की दुकान है। हाँ, ओ अच्छा। और तुम्हें मैनेजर का नाम तो याद है ना? सुबिमल घोष। लगभग 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, रिसेंटली दुकान की हालत कैसी है? अच्छा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, शुकेश जी ठीक ठाक संभाल तो पा रहे हैं ना? मतलब उनके रहते कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा, आप ही तो शुकेश जी को अस्पताल लेकर गए थे, तो आपको एक्सीडेंट के बारे में किसने बताया और किस अस्पताल में लेकर गए थे? वो मैं कह रहा था कि पहले बताइए कि आप चाय पियेंगी या कोल्ड ड्रिंक? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कहने से कैसे चलेगा? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे सिर्फ जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? सभी तो बता रहा हूँ मैडम, लेकिन खाली मुंह। अच्छा ठीक है, आप मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, ओके मैडम। ये आदमी कितना अजीब है ना। ऐसा लग रहा था भागने के लिए ही वो हमें चाय और कॉफी पीने के लिए जिद कर रहा था, इसलिए जब आप मान गई तो रिफ्लेक्स में उसने हमें थैंक यू कह दिया। गुड ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। रुकिए, मैं जरा पता लगा के देखती हूँ। अगर पानी में कुछ मिला दिया तो? हाँ सुकेश सर, वो लोग बहुत पूछताछ कर रही हैं। हॉस्पिटल के बारे में, आपके एक्सीडेंट के बारे में। नहीं, जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मदद करूँ? मतलब अगर दुकान के बारे में पूछे तो मदद करूँ? ओके ठीक है सर। अच्छा, क्या पता चला? सुकेश सर उसके बॉस हैं। उन्हें फोन करके वो पूछ रहा था कि हमें सब कुछ बताना है कि नहीं। इसका मतलब पानी में कुछ मिलाया नहीं है। पानी लाएगा तब तो पानी पियेंगी। हाँ मैडम, बोलिए क्या पूछना चाहती हैं? मैं कह रही थी आप तो यहाँ बहुत सालों से है, कभी दुकान में कोई गड़बड़ी नजर आई है? मतलब कर्मचारी और मालिक के बीच रिश्ता कैसा है? अगर अच्छा कहूँ तो वो कम होगा मैडम। यहाँ पे नरेश सर की सभी बहुत इज्जत करते हैं। इसका मतलब सभी बहुत भरोसेमंद है? हाँ, बहुत ही भरोसेमंद हैं। फिर भी इस दौरान कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, लगभग 1-1.5 महीने पहले दुकान से एक नेकलेस चोरी हो गई थी। अच्छा, ऐसी बात है? तो चोर पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा नहीं गया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को तो नहीं बुलाया गया था। क्यों? दरअसल दुकान की इज्जत की बात है, इसलिए सर नहीं चाहते थे कि दुकान में पुलिस आए। आई सी। ठीक है मिस्टर घोष, फिलहाल हम चलते हैं। जरूरत पड़े तो हम आपके साथ फिर कांटेक्ट करेंगे। आपका कांटेक्ट नंबर मुझे मिल सकता है प्लीज? भाभी, अब तो कुछ पता करने को बचा ही नहीं। ये सुबिमल ही असली कल्प्रिट है। तुम्हें ये कैसे पता चला? देखा नहीं हमारे सवालों को कैसे टाल रहा था। उसके बाद छुप छुप के सुकेश सर को फोन करने गया। देखो मणि, इस मामले में सुबिमल घोष को गलत नहीं ठहरा सकते। असल में वो तो कर्मचारी है, बिना मालिक के परमिशन के बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप चाहे कुछ भी बोलें, वो जरूर कुछ जानता है। अच्छा शार्लक होम्स, अब चलो चाचा जी से मिलकर आते हैं। चलो। आप लोग दुकान पे जाएंगे, ये बात तो मुझे नहीं बताया। छानबीन जब कर रही हूँ तो दुकान में तो जाना ही पड़ेगा। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं, प्रॉब्लम किस बात की? जब पापा आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं तब मुझे भी भरोसा रखना पड़ेगा। दरअसल इस गर्मी में धूप में आप लोग इस तरह घूम रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा। वो सब तो ठीक है, और वैसे भी देखिए ना, हमने हवा भी खा लिया, अब कोई परेशानी नहीं है। अब सिर्फ चाचा जी से मिलकर मैं चली जाऊंगी। लेकिन पापा तो अभी सो रहे हैं, बुलाऊं उन्हें? ओह नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चाची जी है क्या? नहीं, दरअसल मम्मी अभी हर रोज दोपहर को मंदिर ही जाती है, अभी तक नहीं लौटी, बस आती ही होगी। अगर आप लोग चाहे तो वेट कर सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग फिर किसी दिन आएंगे, आज चलती हूँ। मणि, कुछ समझ में आया? हम लोगों का दुकान जाना सुकेश को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाबाश मणि। ओह नो, क्या हुआ? मैं अपना बैग सेंटर टेबल पे ही भूल गई। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या आप? असल में मणि अपना बैग भूल गई है। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया था। नहीं नहीं, मुझे पता है कहाँ है। क्या हुआ? और कुछ भूल गई क्या? नहीं, मैं सोच रही थी थोड़ी और देर हवा खा ही लेती हूँ, लेकिन थैंक यू मनी, आज तुम्हारी वजह से आधा केस मैंने सॉल्व कर ही दिया। देखा, मैंने कहा था ना, वो सुविमल ही मेन कल्प्रिट है। हाँ हाँ, बहुत हुआ, शाम होने को आई। अब तुम घर जाकर खाना पीना करके आराम करो। और आप? मुझे एक जरूरी काम है। इतनी रात हो गई और घर की बहू बाहर आवारागर्दी कर रही है। मैनाक, ये क्या बदतमीजी है? आप चुप रहिए पापा, आपकी वजह से ही उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। मनी, बहू जाने से पहले कब तक लौटेगी कुछ बताया था? नहीं पापा। वो किसी को कुछ नहीं कह के जाती है, ऊपर से आपने छूट दे रखी है उसको। ये रही, आ गई मैडम। अब वक्त मिला तुम्हें घर आने का मैडम। गुस्सा मत करो मैनाक, मुझे कल ही इस केस को रैप अप करना है, इसीलिए देर हो गई। अरे चुप रहो तुम, खुद को बहुत बड़ी जासूस समझ रही है। डिस्गस्टिंग। मैनाक, मुझे ही तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं फंसाना चाहिए था बहू। नहीं पिताजी, आपने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, बल्कि अगर आप ये नहीं करते तो अपने दोस्त से नजर नहीं मिला पाते। नहीं नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, अब आप सोने जाइए। हाँ, ठीक है। अब बताइए क्या हुआ, केस क्या सॉल्व हुआ? बस हो ही गया है समझो। अब मुझे कुछ लिंक जोड़ना है। क्या लिखा है भाभी? धमकी भरा खत। पढ़ती हूँ, सुनो। हाँ पढ़िए। नीलम रहित अंगूठी जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया है। इस बारे में आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सही जगह पर पहुँच गया है मतलब नवाब परिवार के पास। मतलब चोर ने अंगूठी चुरा के नवाब परिवार के पास भेज दिया है। बड़ी अजीब बात है, और शायद यही धमकी भरा पहला खत है जहाँ धमकी देकर शुक्रिया अदा किया जा रहा है। वाह, मैं तो इन सब का कोई मतलब नहीं समझ पा रही। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई हूँ, और कल सुबह तक सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। क्या कह रही है, पर क्यों? वो भी कल ही पता चल जाएगा। जाओ अभी सोने जाओ, मुझे एक जरूरी फोन कॉल करना है, ठीक है? कुछ भी समझ नहीं आया। अचानक इतनी सुबह सुबह हमारे घर पे? 3 दिन तो हो गए। आपको अंगूठी मिली या आपने हार मान ली? पता था, मैंने पहले ही पापा से कहा था पुलिस को बता दो। ये सब औरतों के बस का नहीं। अंगूठी मिलती है या नहीं ये तो बाद की बात है। बेटा, बेटा तुम खड़े हो गए? अरे हाँ, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि अचानक से शॉक लगने से पैर ठीक भी हो सकते हैं। मतलब लग रहा है
मेरा पैर ठीक हो गया है। शॉक मिलने से आपका पैर ठीक हो जाएगा, अगर ये पता होता तो ये काम मैं बहुत पहले ही कर देती। खैर, अच्छा ही हुआ, अब आप खुद ही अपने पैरों पे चलकर ही जेल जा सकते हैं, है ना? मतलब क्या कह रही है आप? मैं चोर हूँ, आप साबित कर सकती है? चोरी का माल मिल गया तो चोर भी पकड़ा जाएगा। ये है वो नीलम की अंगूठी जिसे आपने चुराया था। नहीं, वो नकली है। पापा 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 बिल्कुल ठीक है। हाँ सुकेश जी, आप और आपके पिता दोनों की बीमारी ही फेक है। हाँ, पर मकसद दोनों का अलग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी बात मैं ही बताऊं या आप खुद बताएंगे चाचा जी? तुम ही बताओ, अगर गलती हुई मैं सुधार दूंगा। सुकेश जी की दुकान में जाने के कुछ ही दिनों बाद एक नेकलेस चोरी हो गया। मुझे लगता है ये काम सुकेश जी का है, इस बारे में आपको पता चल गया था। उसके बाद इस नीलम के बारे में जानने के बाद ही सुकेश जी ने उसे भी चुराने का मन बना लिया और इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट में एक नकली एक्सीडेंट करवाया और अपने खास आदमी शुभिमल घोष की मदद लेके सबके सामने ये साबित कर दिया कि ये चल फिर नहीं सकते। लेकिन उस दिन चोरी नहीं किया, लेकिन कोई ये चोरी करना चाहता है ये समझाने की कोशिश की। सोचा कि बाद में चोरी कर लेंगे तो फिर इन पर और कोई शक नहीं करेगा। लेकिन चाचा जी को इस नकली एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था, इसीलिए इन्होंने और रिस्क नहीं लिया। अंगूठी तैयार होते ही उसे लखनऊ भेज दिया और घर में बिना कुछ लाए ही एक अंगूठी चोरी होने का नाटक किया, जिससे सुकेश जी उसी को लेकर व्यस्त हो जाए। पुलिस आएगी तो सब कुछ सबको पता चल जाएगा, इसीलिए खुद भी बीमार होने का नाटक कर रहे थे और बिना अस्पताल जाए अपने खास डॉक्टर को समझा बुझाकर इस तरह पड़े रहे ताकि कोई उनसे कुछ सवाल न पूछे। बताइए, ठीक कहा ना चाचा जी? बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये बताओ। मेरी एक्टिंग क्या इतनी बुरी थी बहू रानी? ऐसी बात नहीं है। आपकी पहली गलती आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जो आपने मुझे नहीं बताया, और दूसरी गलती वो धमकी भरी चिट्ठी। उतना प्यार से धमकी सिर्फ आप जैसे इंसान ही दे सकते हैं। और सुकेश जी, आप भी सुन लीजिए, व्हील चेयर में बैठ के कोई स्विच दबा के फैन नहीं ऑफ कर सकता। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सुकेश, अगर तुमने एक और भी आप शब्द कहे तो मैं कानूनन तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। पापा, और अगर दुकान से एक भी गहना गायब हुआ तो मैं खुद पुलिस को खबर करूंगी। मम्मी तुम भी? हाँ, मैं भी। वाकई बहू, तुम नहीं होती तो मैं पूरी जिंदगी आँख होते हुए भी अंधी रहती। सच में मालिनी, तुम्हारा जवाब नहीं।